हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2024 एंड 2025। उसका एक एक सब्जेक्ट को पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। जैसे ईवीएस की स्ट्रेटेजी, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से सारी चीज़ों को हमको कंटेंट प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है एक स्ट्रेटेजी वीडियो के माध्यम से। आप जाएंगे हमारे चैनल पे तो केवीएस पीआरटी 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, वहाँ आपसे आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे और आपको स्ट्रेटेजी वीडियो की हर एक सब्जेक्ट का मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ईवीएस की प्रिपरेशन और सीडीपी का तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। कौन सी? ईवीएस और सीडीपी कह लीजिए या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए, जो कि 80 नंबर का आता है। 20 नंबर का ईवीएस आता है और 80 नंबर का आपका क्या आता है? 80 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो ये वाला सेक्शन मैं कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन स्ट्रेटेजी वीडियो जो है आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। जो भी नए बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उनको एक एक आइडिया यहाँ से सारी चीजें हो जाएंगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सीडीपी को लेके, या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कह लीजिए, या आप टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए, या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए। तो इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से क्लियर होंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, किस बुक से पढ़ना है, कहाँ पे कौन सा कंटेंट मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है, पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, इसको इसको 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, जब देखेंगे आप उसमें सिलेबस में, तो सिलेबस में जो आपके लिखा है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये कितने का है? 60 मार्क्स का आएगा। तो जब आप जाएंगे, जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, जिसको सीडीपी कह लीजिए आप, या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, यहाँ से आपका 60 नंबर का आएगा। आपके सिलेबस में जब आप जाएंगे सिलेबस, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब आगे चलते हैं। इसका जो नंबर डिवाइडेशन है, टॉपिक वाइज इसका जो नंबर डिवाइडेशन है कि कौन से टॉपिक से कहाँ क्या कितने नंबर का पूछा जाएगा, आइए अब हम आपको वो बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें टॉपिक मिलेगा आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। ये हम इसको ए मान के चल रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। यहां से आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 15 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। बी की बात करें, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यहां से आपको कितने नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। सी पार्ट की देखें तो सी पार्ट क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट। लर्निंग एनवायरमेंट, यहां से भी आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अब आगे बात करें, डी वाला सेक्शन जो है आपका, डी वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे, सॉरी, यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कितने? 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ये डी पार्ट में जाएंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अब ई सेक्शन देख लेते हैं। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यहां से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो
जो आपका सीडीपी का या टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होने वाला है, ये आप देखेंगे तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप करके टॉपिक का नाम है, जहां पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पार्ट में डिवाइड होते हैं। 5 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है और उसमें नंबर भी अलॉट किए गए हैं। तो ये देखिए बोर्ड पे लिखा है, पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, ये पार्ट है इसका, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, जहां से 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसका सब पार्ट्स भी हैं, वो डिटेल सिलेबस में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस एक्सप्लेन वे में सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और वहीं बात करें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये टीचिंग लर्निंग मतलब टीचर से रिलेटेड है, इसमें टीचिंग से टीचिंग मेथड्स क्या हैं, बच्चों को कौन सी टीचिंग पढ़ाएंगे आप, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन मिलते हैं, कितने 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। अब आगे की बात करते हैं, सी पार्ट है, सी पार्ट क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब बालकों जो बच्चे होते हैं वो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके कितने 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं डी की बात करें, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, लीडरशिप से और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ का स्कूल मैनेजमेंट जो है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से कितने पूछे जाएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वही बात करें ई की, तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आरटीई क्या होता है, एनईपी 2020, ईसीसी क्या होता है, ये आरटीई 2009, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 15 नंबर का पार्ट ए से, 15 नंबर का पार्ट बी से, 15 नंबर का 10 नंबर का पार्ट सी से, और 10 नंबर का पार्ट डी से, 10 नंबर का पार्ट ई से। 5 पार्ट में मैंने सेक्शन को डिवाइड किया है, ठीक है। इसके सब पार्ट्स भी हैं जो कि डिटेल सिलेबस में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, टोटल मिला के आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ से। अब ये सारे टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, जब आप सिलेबस को डिटेल में दिखेंगे। अब मैं जो समरी बताने जा रहा हूँ, एनओईएस की बुक, बीएड की बुक, सारी किताबें मैंने सर्च की हैं और ये टॉपिक कहाँ कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एनआईओएस की बुक सबसे बेस्ट होती है, उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिल जाएंगे। आपको कहाँ मिलेगा, कौन से पेज पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं अब जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट डी। मैं पार्ट ए लिखूंगा, ठीक है, समझ जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। पार्ट बी लिखूंगा तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। पार्ट सी लिखूंगा तो क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पार्ट डी लिखूंगा तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। और पार्ट ई लिखूंगा तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि एनआईएस की जो बुक्स हैं, बीएड की जो बुक्स हैं, आपको कहां से क्या चीज मिलेगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस का पार्ट ए, ठीक है, सिलेबस जो पार्ट ए वाला है, ये कहां से मिलेगा आपको, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो एनआईएस की बुक, एनआईएस की बुक ये डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। जो किताबें हैं डिफरेंट क्या कोर्स नंबर में डिवाइड होती है, उसके बाद ब्लॉक में डिवाइड होता है, उसके अंदर यूनिट दी गई है, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो एनआईओएस की किताब है वो डिवाइड होती है। तो जब ये आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको एनआईओएस की जो बुक है, इसमें डीएलएड कोर्स, डीएलएड कोर्स 506 ये बुक है, ठीक है, बुक का नाम है ये एनआईओएस बुक डीएलएड कोर्स 506। अब इसमें ब्लॉक 1 में जाएंगे, ब्लॉक वन में जाएंगे और यूनिट, ठीक है, ब्लॉक 1 में, अब ब्लॉक, ठीक है, अब इसमें जाएंगे, ब्लॉक 1 में जाएंगे और यूनिट 1 में जाएंगे। आप यूनिट 1 में जाएंगे तो आपको यहां से क्या क्या टॉपिक मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल जाएगा। यहां से आपको और क्या मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मिल जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मिल जाएगा। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मिल जाएगा, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यहां से मिल जाएगा आपको। डोमेन्स ऑफ
डेवलपमेंट मिल जाएगा। और यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आपको फिजिकल सोशल, फिजिकल सोशल, और क्या मिलेगा यहां से, इमोशनल डेवलपमेंट। ये चीजें यहां से मिल जाएंगी। और वहीं बात करें देयर इम्प्लीकेशंस, देयर इम्प्लीकेशंस एंड रोल ऑफ टीचर। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोर्ड पे लिख रहा हूं। भाई जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, समझिएगा। देखिए, पार्ट ए जो मैंने बताया आपको, वहां उसका सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको, जो टॉपिक्स उसमें सब टॉपिक्स हैं पार्ट ए का, वो कहाँ मिलेगा मैं वो बता रहा हूँ। एनआईएस की बुक होती है जो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। एनआईएस डीएलएड की जो बुक्स होती हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होती हैं। उसके बाद उसमें उसके अंदर एक यूनिट होती है। उसमें जब आप जाएंगे तो जो डीएलएड कोर्स 506 है, ठीक है, 506 है, उसकी किताब खोलेंगे और ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक 1 में जाएंगे और यूनिट 1 ओपन करेंगे, तो वहां पे आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे, पार्ट ए के ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वृद्धि एवं विकास। और क्या मिलेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत यहां से मिल जाएगा। और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के मिल जाएंगे, फिजिकल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। और इनकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, और वहां से आपको एक टॉपिक मिलेगा रोल ऑफ टीचर। इतने सारे टॉपिक्स आपको कहां से, 506, ये याद रखिएगा कोड 506, ब्लॉक 1 यूनिट 1 ओपन करेंगे तो इतने टॉपिक्स पार्ट ए का मिलेगा, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। इसी में जब आप जाएंगे ब्लॉक 1 यूनिट 2, ठीक है, अभी पार्ट ए ही चल रहा है, सिलेबस का पार्ट ए ही मैं बता रहा हूं आपको। इसी में जाएंगे आप तो ब्लॉक 1 और यूनिट 2, यूनिट 2 में आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा, मतलब ब्लॉक 2 में जाइएगा, ठीक है, ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में जाइएगा, यूनिट 2 में जाइएगा, तो ब्लॉक 2 में आपको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा फ्रायड की थियरी, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा, फ्रायड की थियरी मिल जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और क्या मिल जाएगा यहां से, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और एडोलेसेंस, एडोलेसेंस नीड, चैलेंजेस, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक, तो ये पार्ट ए का ही सिलेबस है। वहीं ब्लॉक 2 में जाएंगे, उसी बुक में आप ब्लॉक 2 में जाएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे सेगमेंट फ्रायड की थियरी क्या हो गई, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास यहाँ से मिल जाएगा, और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और वहीं बात करें तो एडोलेसेंट नीड चैलेंजेस, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। तो पार्ट ए पूरा ऐसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब पार्ट ए यहां से आपको मिल गया, अब चलते हैं पार्ट बी में, ठीक है, पार्ट बी में चलते हैं। सिलेबस पार्ट बी, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी के सिलेबस पे चलेंगे तो इसमें वही एनआईओएस की बुक, एनआईओएस की बुक, और जब आप जाएंगे इसमें डीएलएड कोर्स, डीएलएड कोर्स 502, 502 में आप जाएंगे, इस बुक में जाएंगे आप तो यहां पे आपको मिलेगा, जब ब्लॉक 1 ओपन करेंगे, ब्लॉक 1 ओपन करेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको टीचिंग लर्निंग अप्रोच, टीचिंग लर्निंग अप्रोच यहां से मिलेगा, और क्या मिलेगा,
यहां से मिलेगा स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, और क्या यहां से मिलेगा, टीचर सेंटर अप्रोच, और यहां से क्या मिलेगा आपको, टीचिंग लर्निंग मेथड। टीचिंग लर्निंग मेथड, ठीक, यहां से आपको ये मिलेगा। तो जो पार्ट बी का मैंने सिलेबस बताया, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा, ये आप एनआईओएस की बुक जो डीएलएड कोर्स 502 की है, इसके ब्लॉक 1 में जाएंगे आपको, तो ये सारे टॉपिक मिलेंगे पार्ट बी के। कौन सा, टीचिंग लर्निंग अप्रोच, और वही बात करें स्टूडेंट सेंटर अप्रोच मतलब चाइल्ड सेंटर अप्रोच, वहीं टीचर सेंटर अप्रोच, और वहीं टीचिंग लर्निंग मेथड, जो वेरियस टीचिंग लर्निंग मेथड हैं, वहां पे ये टॉपिक आपको पूरा मिल जाएगा सिलेबस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं ब्लॉक 2 में, कुछ इसके सिलेबस है ब्लॉक 2 में। अब ब्लॉक 2 में जब आप जाएंगे, ब्लॉक 2 में आपको क्या क्या मिलेगा, ब्लॉक 2 में आपको मिलेगा मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसेस, और क्या मिलेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएगा आपको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा आपको, प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक, ये मिल जाएगा ब्लॉक 2 में आपको। और ब्लॉक 3 में, ब्लॉक 3 में जब आप जाएंगे तो ये इमर्जिंग इशूज इन क्लासरूम, इमर्जिंग इशूज इन क्लासरूम, और क्या मिलेगा यहां से, और ब्लॉक 3 में और क्या मिलेगा, इसमें ब्लॉक 3 में जब आप जाएंगे तो आईसीटी इन लर्निंग, ठीक है, आईसीटी इन लर्निंग, और वहीं एक टॉपिक आपको यहीं और मिल जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इन लर्निंग। तो ये जो आपका पार्ट 2 वाला सिलेबस है, उसके ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, जो एनआईओएस की बुक्स में 502 में ब्लॉक 2 में और ब्लॉक 3 में ये टॉपिक मिलेंगे। ब्लॉक 2 में कौन से, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसेस, वहीं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएगा, टीएलएम, जिसको हम टीएलएम बोलते हैं, और प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज मिल जाएंगी। और ब्लॉक 3 में जब जाएंगे, इमर्जिंग इशूज इन क्लासरूम ये मिल जाएगा, आईसीटी, आईसीटी भी दिया है, आईसीटी इन लर्निंग ये भी मिल जाएगा, और कंप्यूटर असिस्टेड इन लर्निंग ये भी मिल जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स आपके पार्ट बी के। अब एक पार्ट और बचा है, पार्ट 4, अरे मतलब पार्ट 4, ब्लॉक 4 में आपको एक टॉपिक मिलेंगे। ब्लॉक 4 अभी हमारा पार्ट बी ही चल रहा है, ठीक है। ब्लॉक 4 में, ब्लॉक 4 में आप जाएंगे तो इसमें लर्निंग एंड असेसमेंट मिल जाएगा, लर्निंग एंड असेसमेंट ये टॉपिक आपका मिल जाएगा, और टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, और यहीं पे आपको थियरी मिल जाएंगी, ठीक है, स्किनर की, पावलाव की, और वॉटसन की, और थॉर्नडाइक की, और किसकी थियरी मिलेगी आपको यहां पे, ब्रूनर की मिल जाएगी, और किसकी थियरी मिलेगी, गैन की थियरी मिल जाएगी आपको,
और किसकी थियरी मिल जाएगी आपको? पियाजे की, वाइगोस्की की, वाइगोस्की की थियरी मिल जाएगी। तो ये आपका जो पार्ट बी वाला सिलेबस है ये कंप्लीट होगा चार, इसमें चार ब्लॉक में। आप जब 502 खोलेंगे तो इसमें आपको ब्लॉक 4 में कौन कौन सा मिलेगा? लर्निंग एंड असेसमेंट मिल जाएगा, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट मिल जाएगा, और जो वेरियस थियरीज हैं ये मिल जाएंगी, जैसे स्किनर की मिल जाएगी, पावलाव की मिल जाएगी, वॉटसन का मिल जाएगा, थॉर्नडाइक का मिल जाएगा, ब्रूनर का मिल जाएगा, गैन की थियरी मिल जाएगी, पियाजे का मिल जाएगा और वाइगोस्की का मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट बी का सिलेबस खत्म हुआ। अब चलिए चलते हैं पार्ट सी में। सिलेबस पार्ट सी, इसमें आपको जो एनआईओएस की डीएलएड की बुक होती है, एनआईएस डीएलएड कोर्स 506, इसके लिए आपको ये बुक पढ़नी है 506। इसमें जब आप जाएंगे तो ब्लॉक 3, जब आप ब्लॉक 3 ओपन करिएगा तो यूनिट आपको कौन सा पढ़ना है? यूनिट 7, 8, 9 और 10, ये यूनिट आपको पढ़ लेनी है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? इंक्लूसिव एजुकेशन मिल जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? स्पेशल नीड चिल्ड्रंस मिल जाएंगे, और इसमें क्या मिल जाएगा आपको? गिफ्टेड चिल्ड्रन मिल जाएंगे, और इसमें आपको क्या मिल जाएगा? टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज मिल जाएंगी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। ये मिल जाएंगे, इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के इतने टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप जब सिलेबस जो पार्ट सी है एनआईएस डीएलएड की बुक खोलेंगे तो कोर्स 506 ब्लॉक 3 में जाएंगे, यूनिट 7, 8, 9, 10 पढ़ना है, और इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन मिल जाएगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में मिल जाएगा। तो ये टाइप्स पार्ट सी का जो आपका सिलेबस है ये आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करें, आगे की आइए बात कर लेते हैं, जो पार्ट हमारा डी है, ठीक है। ये पार्ट सी तक आपको एनआईएस के बुक से इतने टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब भाई और किताबें हैं, और चीज़ों का मदद लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना रहा हूं आपको कि कहां से क्या चीज़ें पढ़नी है। अब बताइए, आप चलते हैं पार्ट सी में, पार्ट डी में, ठीक है। पार्ट सी मैंने बता दिया, पार्ट डी में, पार्ट डी में चलते हैं। तो पार्ट डी की बात करें तो आपको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और जो पार्ट डी है, पार्ट डी कौन सा है? पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये दोनों टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा तो हर एक टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक आपको इधर उधर किताबों में खोजने की जरूरत पड़ेगी, बहुत किताबें मतलब सर्च करेंगे तब आपको पूरा टॉपिक मिलेगा, किसी एक किताब में कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक जो पार्ट सी 10 नंबर का ये पूछा जाता है, 10 नंबर का ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई सब कराऊंगा, ठीक है। सब मैं करा दूंगा इसको। तो ये हुआ पूरा सिलेबस आपका। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बताए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पांचों टॉपिक कहां से कैसे पढ़ना है। अब इसके पीवाईक्यूज, केवीएस की पीवाईक्यूज जो कि मैं आपको चैनल के माध्यम पे करा रहा हूं, चाहिए आप कोई भी किताब ले सकते हो मार्केट की, ठीक। आती है मार्केट में किताब, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, वो आप कोई भी किताब लेके आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। पीवाईक्यू पढ़ना है, बाकी मैं खुद के कंटेंट जो है वो खुद पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें थी सीडीपी का सिलेबस, कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको आइडिया लग गया होगा कि जो 60 नंबर की तैयारी है उसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी है।
बाकी आप पीवाईक्यूज को लगाइए, पीवाईक्यूज मैं भी करा रहा हूँ, आप चैनल के माध्यम से पूरी पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। मैं 2022 से लेके 22-23 से लेके 2016 तक के पीवाईक्यू कराऊंगा आपके सीडीपी के और ईवीएस के। अब अगला वीडियो जो होगा हमारा, जो आपका जीएस वाला सेक्शन, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, कहाँ से क्या पढ़ना है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।